प्रफुल्ल ठाकरे जी। प्रफुल्ल जी ने कई सारे नाम इकट्ठा लिख दिए हैं, पॉलीकैब भी लिख दिया, इन्फोसिस भी लिख दिया, उसके बाद फिर अल्ट्राटेक भी लिख दिया। प्रफुल्ल जी, आपके सवाल तो शायद अक्सर आते हैं, तो आपको पता होगा कि एक बार में एक ही सवाल लिया जाएगा। तो आपको जिस शेयर पे सबसे ज़्यादा इस समय अर्जेंट नीड थी समझने की, उसके बारे में पूछ लेते। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ? आमतौर पे हम जो सबसे पहला नाम होता है उस पे बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्फोसिस पे इन्होंने एक पर्टिकुलर लेवल दे रखा है 1680 कि वहाँ तक जा सकता है क्या? तो बताइए, इन्फोसिस की बात करते हैं। कौन-सा लेवल अगला दिख रहा है आपको? अब जब उनको दिख रहा है वहां तक जा सकता है तो फिर मैं उसमें क्या बता सकता हूँ, उनको तो दिख ही रहा है। अब नहीं, आपको भी दिख रहा है या नहीं? 1680 देखिए, अब मेरा डायरेक्शन तो उल्टा चलता है राजू जी। पॉसिबल तो है, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा डीप जाके देखेंगे तो बार बार 1750 थोड़ा ऊपर नीचे से डिमांड तो क्रिएट हुआ है। तो अगर 1750 छूटा तो फिर कितना रिट्रेस कर सकता है। अब अगर इसको जैसे अभी हम डाउ जोन्स का राउंडिंग डबल टॉप वाला स्ट्रक्चर लेके चल रहे थे, तो इसका भी वही स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, रिट्रेसमेंट जो हो सकता है, इसका टेल कहाँ पे है? एक टेल है 1718 का, 1718 का एक टेल है और एक टेल है, हाँ 2 टेल है 1718 का। तो काइंड ऑफ आप समझे कि वो फिर डबल बॉटम जैसा वहाँ पे सपोर्ट हो गया। तो 1718 ही नहीं हो सकता है उसके नीचे 20-30 रुपए, हो सकता है उसके ऊपर 20-30 रुपए, ये भी हो सकता है वहाँ पे। तो फिलहाल इसका करेक्टिव पैटर्न का जो पहला स्टडी है वो तो वहाँ पे जाता है, एक थियरी। दूसरी थियरी, इसमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लगा लीजिए। अब ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक जाता है? तो रिट्रेसमेंट आपका 1750 के आसपास है, 38%, जहाँ पे आप इसको देख रहे हैं कि घूम रहा है इतने समय से। ओके, तो 1750 के नीचे फिर 50% रिट्रेसमेंट आपका 1680 है और 32% आपका 1600 है। मेरे हिसाब से ये क्रूशियल प्लेस है। इसके नीचे में बाकी सब देखेंगे क्या होता है, लेकिन ये क्रूशियल प्लेस है 1750 का, जो अभी लो कितना है, क्लोज 1760 का है, 1760। और इसमें जो क्लोज हुआ है अभी 1767 का क्लोज है, और इसके पहले का भी क्लोज 1764 का है, विच इफेक्टिवली मीन्स कि अभी तक ये 1750 के नीचे क्लोज होने से हेजिटेट कर रहा है। जिस दिन भी ये 1750 के नीचे क्लोज होगा, फिर इसके बाद और फ्री फॉल शुरू होगा, बट यहाँ पे थोड़ा ओवरसोल्ड है। जी। तो इन्फोसिस के बारे में आपको एक पर्सपेक्टिव मिल गया कि भाई 1680 तक जा सकता है या नहीं, बल्कि उसके नीचे के भी लेवल्स सुमेश जी ने डिस्कस कर लिए। अब उसमें से कौन सा लेवल आएगा असल में, ये तो खैर बाजार की अपनी चाल है। लेकिन कई बार अपना एक मतलब कन्विक्शन होता है ना कि भाई कहाँ पे एक ठीक-ठाक सपोर्ट है और कहाँ के नीचे जाने के बाद अगला बड़ा, जिसको हम कहते हैं, बीच के छोटे-छोटे स्टेशन तो बहुत सारे आते हैं, अगला बड़ा जंक्शन कौन-सा है? इन्फोसिस का ना राजीव जी, मोस्टली मैंने यही देखा है कि या तो 25 टाइम्स के आसपास ये रुक जाता है, या फिर 10-20% नीचे ही जाके रुकता है अर्निंग्स, प्राइस अर्निंग मल्टीपल में। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि यही इसका क्रूशियल प्लेस है, क्योंकि इसके बाद कम से कम 10% का वैल्यूएशन करेक्शन शुरू होगा, या 20% का। तो 10% लूँ मैं, तो रफली आप समझें कि 170 रुपये। तो 1750 के नीचे 1650, करीब करीब 1600 चला गया, और 1600 के पास आपका 62% रिट्रेसमेंट आ गया। तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये क्रूशल रहेगा, बिकॉज वैल्यूएशन भी इसको यही सपोर्ट दे देता है, मोस्टली इसके नीचे जाता नहीं है, और इसके नीचे गया तो फिर थोड़ा वैल्यूएशन कंसर्न भी निकल के आ जाएगा।